आदरणीय विद्वद्गण और यहाँ पर पांडाल में उपस्थित आप सभी योग साधक भाई बहन सभी को प्रणाम। पिछले सत्रों में हम यज्ञ विषय पर विशेष चर्चा करते हुए आ रहे थे। देखिए, यज्ञ हमारी भारतवर्ष की परंपरा में एक मूल आधार स्तंभ के रूप में, एक सांस्कृतिक मूल केंद्र के रूप में देखा गया है। और सामान्य रूप से भी हम भारतवर्ष की जितनी भी भारत मूल की जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग छोटी मोटी जो भी उपासना पद्धतियां हैं, उन सब में भी हमें अग्नि देखने को मिलती है। और कोई भी बड़े इतिहासकार जितने भी हुए हैं, आप उनको भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा, भारत का जब वो वर्णन करते हैं तो भारत को अग्नि पूजक कहा है। क्या कहा है? कहीं पर आपको ये शब्द नहीं मिलेगा कि मूर्ति पूजक, अग्नि पूजक मिलेगा। और भारत मूल की जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं या अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां जो भी है, उन सब में बिना अग्नि की साक्षी से कोई भी कार्य संपन्न नहीं। अग्नि का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। और मेरे साथ बोलिए, अग्निर्वै देवानां मुखम अग्नि ही सर्वा देवता। अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है और सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि के अंदर जो हम हविल द्रव्य आहूत करते हैं वो समस्त देवी देवता ग्रहण करते हैं। अग्निर्वै देवानां, सारे देवी देवताओं का मुख उसको कहा और उसके अंदर दी हुई आहुति समस्त देवी देवताओं तक पहुंचती है। सामान्य रूप से आज समाज में हम देखें तो पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और भगवान के सामने धरते हैं और फिर खुद बांट करके खा जाते हैं। तो भगवान ने खाया या हमने खाया? बताओ, किसने खाया? भगवान को तो हमने दिखाया। कोई हमारे पास और उसको दिखाए और खुद खा जाए ऐसे तो कैसा लगे हमें? हमारे ही सामने कोई हमें दिखाए और खुद खा जाए तो कैसा लगता है? ऐसा हम भगवान के साथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? शास्त्र क्या कह रहे हैं? अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है। और वेद मंत्र का पाठ करते हुए उन भगवानों का, अन्नों का हम जब हवन करते हैं, यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देते हैं तो समस्त देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे करके, यज्ञ करके, यज्ञाग्नि को समर्पित करके और फिर बचे हुए प्रसाद रूप अन्न का सेवन करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, वो सारे प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना अग्नि में आहुति दिए भोजन करता है, दो शब्द के, भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है। अन्न का भोग स्वयं कर, पापी पाप का भोग कर रहा है, अन्न का भोग नहीं कर रहा है। वहीं पर चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न का सेवन करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तम, जो यज्ञ नहीं करता है वो इस लोक को तो छोड़िए, परलोक को तो छोड़िए, इस लोक में भी सुख को प्राप्त
तो मैं मूल बात में आता हूं। हम अग्नि पूजक हैं। क्या है? अग्नि पूजक है। अग्नि के माध्यम से हम पूजा करने वाले लोग हैं। यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देकर अग्नि को समस्त देवी देवताओं का मुख का अग्नि सर्वा देवता, अग्नि के अंदर समस्त देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए इस धरती का साक्षात लाइव देवता कोई हमारे पास है तो वो अग्नि है। क्या है? इसलिए देखो, हम गांवों में बुजुर्गों से आप सुनते होंगे, उसके ओर कभी ऐसे अग्नि होती तो पैर नहीं करते, जूते उधर नहीं निकालते, कहीं ऐसे अग्नि जल में बैठ के साफ पानी आदि नहीं करते। आगे आगे आपने सुना होगा। अग्नि साक्षात लाइव देवता है। और एक विशेषता उसके पीछे भाई बहुत विशेष कारण है। कोई भी द्रव्य को जब हम छोड़ दें तो किधर आता है? धरती पर। कोई भी द्रव्य को छोड़ दें तो किधर आता है? नीचे। अग्नि किधर जाती है? ऊपर। क्यों? कभी सोचा आपने? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व प्रधान व्यक्ति होता है या सत्व प्रधान वस्तु होती है वो ऊपर की ओर उठती है। किधर की ओर उठती है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। और इस धरती पर जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं उन द्रव्यों में सत्वतम सत्व रूप तत्व कोई है तो वो अग्नि है। क्या है? अग्नि। और हम एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, उपासना। आस उपवेशने, जिसके समीप बैठने से गुणांतर आदान होता है। क्या होता है? गुणांतर आदान। जब हम अग्नि के समीप में बैठते हैं तो अग्नि की जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा हमें प्रभावित करती है, नहीं करती है? आज शाम को आपने यज्ञ किया, पास में बैठे तो आपको गर्मी लगी नहीं लगी? उसकी ऊष्मा लगी नहीं लगी? ऐसे ही अग्नि का एक और दूसरा गुण होता है, अग्नि प्रकाशमान होती है और स्वयं प्रकाश स्वरूप होती है और जो भी आसपास में वस्तु रखी होती है उसको प्रकाशित कर देती है, नहीं कर देती है? ऐसे अग्नि के 100 से ज्यादा गुण हैं। कितने? अलग अलग। इसलिए निघंटु आदि में इसके 100 से अधिक नाम गिनाए और उस एक एक नाम के एक एक अर्थ और एक एक गुण होते हैं उनके। और उस अग्नि का महत्वपूर्ण विशेष और मूल गुण कोई है तो वो है सत्व गुण। क्या है? सत्व गुण। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो हम सत्व की उपासना करते हैं। क्या करते हैं? सत्व की उपासना करते हैं। जब हम यज्ञाग्नि के पास बैठे तो वो सत्व गुण हमारे तन में, हमारे विचार में, हमारे मन में, हमारे प्राण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे घर में, हमारे पूरे अस्तित्व को सत्व से युक्त करता है। और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। और जो व्यक्ति सत्व से युक्त रहता है वो ज्ञान को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त करता है और अंततो गत्वा मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए हमारी जो पूजा पद्धति है वो सामान्य पूजा पद्धति नहीं, पूरी साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए हमें प्रतिदिन वास्तव में तात्विक रूप से यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देकर के और उसके बाद प्रसाद रूप अन्न को भी ग्रहण करना चाहिए और उसके साथ साथ मूल रूप से विशेष रूप से ये जो सत्व की उपासना है उस सत्व से हम दिन प्रतिदिन सत्व से युक्त होते होते हम ऊर्ध्वारोहण को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपनी पूजा पद्धति का त्याग नहीं करना है। और जो व्यक्ति इस मूल पूजा पद्धति को, और मैं आपको गारंटी देता हूं, शायद हो सकता है आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, ऐसे आप संकल्प पूर्वक अपने घर के अंदर, छोटा सा हमारा घर होता है, हमारे घर की 5-7 समस्याएं होती हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी, कोई कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप संकल्प पूर्वक श्रद्धान्वित होकर के शुद्ध जड़ी बूटी और गाय के घी से अपने घर के अंदर हवन करना शुरू कीजिए और 3 महीने के अंदर आप अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने स्वास्थ्य में, अपने विचारों में, अपनी साधना में, सब में उन्नति विशेष रूप से ना पाए तो इस कुंड को लेकर फेंक दें।
आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आमूल चूल परिवर्तन आप अपने जीवन के अंदर पाएंगे। हमने सबने कल्प वृक्ष की कल्पनाएं सुनी है, लेकिन हो सकता है किसी ने देखा हो या तो देखा भी नहीं होगा, और किसी ने देखा भी हो तो पाया नहीं होगा कि भाई कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना की और वो वस्तु आपको प्राप्त हो गई, कोई किसी को। लेकिन महानुभाव, हमारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन, श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों से लेकर सब कोई बताते हैं इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतु यजमानस्य कामा। ये जो यज्ञ है ये हमारा सबसे बड़ा मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा साधन साक्षात वेद कहता है। सारे शास्त्र एक भाषा में बोल रहे हैं। कहीं पर भी कल्प वृक्ष का नाम नहीं आया, कहीं पर भी कल्प वृक्ष के बारे में और बातें नहीं बताई गई। महानुभाव, जो हम ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और जिस संकल्प के साथ प्रवृत्त होकर के करते हैं, वो सारी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सबसे बड़ा साधन और माध्यम को हेतु वो यज्ञ है। क्या है? यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और हमें ये मनुष्य जीवन मिला है ना, किस आधार पे मिला है? हमारे अपने पूर्व के कृत कर्माशय का प्रतिफल है। क्या है? पूर्व में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का प्रतिफल है। आज हम धनवान है, गरीब है, बीमार है, स्वस्थ है, सुडौल शरीर है, सामान्य शरीर है, जो कुछ भी आज हमारे पास है वो पिछले किए गए कर्मों का प्रतिफल है। और आज हम जिस कर्मों को करेंगे उसका प्रतिफल आगे हमें मिलने वाला है। महानुभाव, एक बड़ा कहा है, भाग्यम न हस्त रेखासु लिखितम केनचिद अपि, भाग्यम लिखितुम मित्रम यज्ञो भवति लेखनी। भाग्य हमारी हाथों की लकीरों में नहीं, भाग्य को लिखने वाली यज्ञ रूपी कलम हमारे हाथ में है। यज्ञ करो और अपने सौभाग्य को जगाओ। जितना ज्यादा आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र, जैसे हम अभी जितनी भी चर्चा कर रहे हैं देव यज्ञ तक हम सीमित होकर के चर्चा कर रहे हैं। ये देव यज्ञ की 16 आहुतियां केवल हमारा कर्तव्य है, जिसको नहीं करने पर हमें पाप लगता है। ये तो हमें करना ही करना चाहिए। लेकिन यदि हमें विशेष पुण्य चाहिए, विशेष सामर्थ्य चाहिए, विशेष प्रारब्ध चाहिए, उन्नति चाहिए, तो मनुष्य जीवन में एक ऐसा कर्म है जिसको आप कर कम मात्रा में भी करके अथाह और अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस यज्ञ को कर रहे हैं, कर तो छोटा सा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ का प्रभाव आपके स्वयं के शरीर, मन और पर्यावरण के लिए जो मिल रहा है, उसके अलावा इससे उठने वाली धूम्र इस अथाह वायु का शोधन करती है, पोषण करती है, संवर्धन करती है। तीव्र गति से गमन करती हुई वो वायु ना जाने कितने पेड़ पौधे, वनस्पति, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अनंत जीवों तक वो पहुंचती हैं। और जितने ज्यादा जीवों को अच्छी वायु मिलेगी, और मैंने आपको एक बात बताई, हमारा सबका जो भी जीवधारी प्राणी है, उन सबका सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार क्या है? वायु, सबका। और जब आप घी की आहुति यज्ञाग्नि के अंदर देते हो और उसे अथाह वायु का जब शोधन होता है, तो उस वायु का प्रयोग करने वाले हजारों हजारों जीवों का कल्याण हो रहा है। उन सबको आप भोजन खिला रहे हैं। जब आप थाली में भोजन परोसते हैं तो आप गिन सकते हैं कि आज हमने 100 लोगों को निःशुल्क भोजन करा, या 500 लोगों को, 50,000 लोगों को, 5 लाख लोगों को गिन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन महानुभाव, आपने थोड़ी मात्रा में भी जो हवन किया और उससे जो वातावरण की शुद्धि और उससे जितने जीवों का कल्याण हुआ, उसको आप कभी भी गिन नहीं सकते। और प्रातः काल उठ करके आपने जो 15-20 मिनट हवन करना शुरू कर दिया, तो
तो समझिए आपने एक इतना बड़ा भंडारा शुरू कर दिया है अनंत जीवों के लिए, जिसको आप स्वयं भी गिन नहीं सकते। और जितने ज्यादा जीवों का उपकार होता है हमारे माध्यम से, उतना ही ज्यादा पुण्य अर्जित होते हैं। क्या होते हैं? पुण्य अर्जित। और जितने ज्यादा पुण्य अर्जित होते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे आने वाला यह जीवन या अगला जन्म, जाति, आयु और भोग, ये सारी चीजें इसी के आधार पे हमें मिलने वाली हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर के और अथाह और अनंत पुण्यों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय, या वर्तमान की भाषा में देखें कि पैसों को अथाह रूप से बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे पास कोई है तो हवन है मानव। इसलिए अपने घर के अंदर हवन को जरूर रखना। ये आपके केवल इस जीवन को ही नहीं, जन्म जन्मांतर को तार देगा और एक विशेष स्थिति को प्राप्त कराएगा। इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे प्रारब्ध के लिए, हमारे पुण्यों के लिए, परोपकार के लिए सबसे बड़ा साधन और माध्यम थे। और एक बहुत ही बड़े संत महात्मा जी हैं, और उन्होंने एक बार एक बात कही कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में यज्ञ जैसा कर्म देकर के मनुष्य को इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि मनुष्य अथाह यज्ञ करके देवताओं को भी ऋणी बना देता है। क्या कर देता है? देवताओं को भी ऋणी बना देता है। इतना वो परोपकार कर सकता है, क्योंकि देव योनि वो योनि है जो भोग योनि है। कर्म योनि हम कर्म कर सकते हैं, और हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो देवताओं को भी हम देने वाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभी हम देवताओं से ले रहे हैं। जब यज्ञ करते हैं तो उससे देवता भी प्राप्त करते हैं। मनुष्य तो करते ही करते हैं, देवताओं को भी आप देने वाले हो जाएंगे। इसलिए पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने आते ही पहले ही व्याख्यान में कहा था कि हम आपको देवता बनाने के लिए आए हैं, और वो छोटे देवता नहीं, आप देवताओं को भी देने वाले देवता बनने वाले। हाँ, ये सत्य बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो महानुभाव एक बहुत अलौकिक पारलौकिक विद्या है। इसको सामान्य मन समझे, चाहे वो साइंटिफिक रूप से देखो तब भी, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से देखो तब भी, चाहे वो पुण्यों की दृष्टि से देखो तब भी, पूजा की दृष्टि से देखो तब भी। इसलिए वो अपनी भारतीय संस्कृति का की जब आप कल्पना करें तो उसके मूल आधार स्तंभ यज्ञ वेदी से शुरुआत होती है। हमारी संस्कृति का मूल आधार स्तंभ है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और ये बहुत ही बड़ी विराट परंपरा है, और बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान का और बहुत बड़ी सिद्धियों का साधन है। तो इसका हम कभी भी त्याग ना करें, और अपने जीवन में स्वयं भी धारण करें, और अपने जानने वाले लोगों को भी धारण करवाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।